का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज के सेशन के अंतर्गत हम मैथ पैडागॉजी में TLM एवं शिक्षा सहायक सामग्रियों के बारे में पढ़ेंगे एवं उनके सामुदायिक गणित में क्या महत्व है, गतिविधियाँ एक्टिविटीज़ पे पढ़ेंगे। यहाँ तो सीटेट में बार बार बस बनता है 10 ग्राम क्या होता है, डॉट पेपर क्या होता है, अबेकस क्या होता है, इस सब के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आज 10 ग्राम। 10 ग्राम क्या होता है? तो 10 ग्राम जो होता है या ज्यामितीय आकृतियाँ इस पर दर्शाई जाती हैं। 10 ग्राम जो होता है इसमें ज्यामितीय आकृतियाँ दिखाई जाती हैं। फ्लैट चपटी होती है, 5 त्रिभुज होता है, एक वर्ग होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है, आइडेंटिफाई होती है 2D शेप, मेक शेप। ये चाइना का है, 18th सेंचुरी का है। तो 10 ग्राम जो है ये ज्यामितीय आकृतियाँ इस पर दिखाई जाती हैं। 5 त्रिभुज होते हैं, एक वर्ग होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसमें 2D शेप के बारे में पहचाना जाता है। चाइना का है, 18th सेंचुरी का, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, शेप इसमें दिखाया जाता है 10 ग्राम में। चलिए अब हम भिन्न के बारे में पढ़ते हैं। तो भिन्न में जो होता है फ्रैक्शन किट में हमें भिन्न को दर्शाना होता है, कॉन्सेप्ट समझना होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझना होता है। इसको टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, गोलाकार होता है, इसको त्रिभुज में बांट के भिन्न फ्रैक्शन आदि सीखा जाता है। चलिए अब हम पेपर स्ट्रिप्स और फ्रैक्शन स्ट्रिप्स के बारे में पढ़ेंगे। कागज़ के टुकड़े जो होते हैं भिन्न पट्टिकाएँ होती हैं। कागज़ के टुकड़ों पर भिन्न पट्टिकाएँ होती हैं। तो कागज़ के टुकड़े पर भिन्न पट्टिकाएँ होती हैं जिसमें हम फ्रैक्शन, रेशियो प्रोपोर्शनल, रेशनल परिमेय संख्याएं, दशमलव आदि को दर्शाते हैं और सीखते हैं पेपर स्ट्रिप पे या फ्रैक्शन स्ट्रिप पे। कागज़ के टुकड़े होते हैं, भिन्न पट्टिकाएं होती हैं जिसमें हम फ्रैक्शन आदि के बारे में जैसे दिखाया गया है आपको, रेशियो प्रोपोर्शनल, परिमेय संख्याएं, दशमलव आदि को दर्शाया जाता है पेपर स्ट्रिप। अब हम अबेकस के बारे में बात करते हैं। अबेकस जो होता है गिनतारा होता है। तो अबेकस जो होता है गिनतारा होता है। इसमें संख्या दर्शाया जाता है, प्लस माइनस गुणा भाग, स्क्वायर एंड क्यूब, रूट, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू पक्का करना, कैलकुलेशन या फेस वैल्यू आदि को दर्शाया जाता है। इसमें बच्चे जो होते हैं आसानी से संख्या आदि को सीखते हैं। ऐसे जो फिगर में दिखा गया ऐसे लगा रहता है, ऐसे बना रहता है, इसमें बच्चे गिनती आदि, स्क्वायर क्यूब, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, कैलकुलेशन, फेस वैल्यू, स्क्वायर क्यूब आदि रूट का सीखते हैं हम अबेकस के द्वारा। चलिए अब हम डाइंस ब्लॉक देखते हैं। तो डाइंस ब्लॉक जो होता है इसमें हम डाइंस ब्लॉक में जैसे 1000, 100, 10 यूनिट दिखा है। इसमें हम नंबर सेंस, प्लस माइनस गुणा भाग, अर्थमेटिक कैलकुलेशन, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू भी दर्शाते हैं एवं मल्टी बेस अर्थमेटिक ब्लॉक नॉट यूज फॉर फेस वैल्यू। इसमें हम फेस वैल्यू को नहीं दर्शाते, ध्यान रखिएगा। तो डाइंस ब्लॉक में हम नंबर सेंस, प्लस माइनस गुणा भाग, अर्थमेटिक कैलकुलेशन, एमएबी यानी मल्टी बेस अर्थमेटिक ब्लॉक, स्थानीय मान, नॉट यूज फॉर फेस वैल्यू। चलिए जियोमेट्री बॉक्स, जिसको हम जियो बॉक्स भी कहते हैं, इसका प्रयोग होता है मापन में, ज्यामिति में, क्षेत्रमिति में। तो आप इसमें क्षेत्रमिति के माध्यम से जैसे आप गोला प्रकाश, प्रोटेक्टर, पेंसिल, एंगल वगैरह बनाना होता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। एंगल नापना होता है, लाइन खींचनी होती है, तो ये सब मापन आदि प्रयोग में हम जियो बॉक्स का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम जियो बोर्ड देखते हैं, जिसको जियो बोर्ड में विभिन्न 2D आकृतियों को दर्शाया जाता है। इसमें विभिन्न 2D आकृतियों को दर्शाया जाता है। इसकी विशेषताएं होती हैं, परिमाप में क्षेत्रफल होता है, इसमें पता कर सकते हैं। तो जियो बोर्ड में हम विभिन्न 2D आकृतियों को दर्शाते हैं। विशेषताएं, परिमाप, क्षेत्रफल, जैसा कि ऐसे लकड़ी का बना होता है, ऐसे इसमें खिल्ले गड़े होते हैं, इसमें ऐसे रबड़ वगैरह लगा के हम दर्शा सकते हैं इसमें 2D शेप्स आदि को। तो जियो बोर्ड में विभिन्न 2D आकृतियों को हम दर्शाते हैं। चलिए ग्रिड या ग्राफ पेपर या आरेख पत्र क्या है इसको देखते हैं। तो दशमलव संख्याएं दर्शाना, प्लस माइनस गुणा भाग, 1 mm गुणे 1 mm, ग्राफ, मेंसुरेशन, जियोमेट्री, नंबर सिस्टम, आंकड़ों का प्रदर्शन आदि हम ग्राफ इस पर दर्शाते हैं। तो ग्रिड ग्राफ पेपर या आरेख पत्र पर दशमलव संख्याएं दर्शाना, प्लस माइनस गुणा भाग, ग्राफ, मेंसुरेशन, जियोमेट्री, नंबर सिस्टम, आंकड़ों का प्रदर्शन आदि को दर्शाया जाता है। टेलर अबेकस, तो इसमें होता है दृष्टिबाधित लोगों के लिए संपूर्ण स्पष्ट समाधान होता है। 89 गुणे 22 सेल्स होते हैं, 100 फीसद में होते हैं।
इसमें दृष्टिबाधित लोगों के लिए संपूर्ण स्पर्श समाधान इसमें होता है। टेलर अबेकस में 18 लाइन्स होती हैं, 22 सेल्स होते हैं और 100% में से टुकड़े बने होते हैं। जियोजेब्रा जो होता है या मार्क्स होमरॉकर ने 2001 में सॉफ्टवेयर बनाया था जियोजेब्रा। इसमें हम कंप्यूटराइज होता है, इसमें कंप्यूटर के माध्यम से हम एक ऐप होता है जिसमें कंप्यूटर के माध्यम से हम सीखते हैं ग्राफ वगैरह। चलिए अब सॉलिड ब्लॉक्स एंड टेक्टाइल शेप में ठोस आकृतियाँ और संवेदी आकृतियाँ क्या होती हैं। तो ये जियोमेट्री और मेंसुरेशन में इसका प्रयोग होता है। 3D आकृतियाँ इसमें दी रहती हैं, इन्हीं आकृतियों के माध्यम से ऐसे बना रहता है। रेक्टेंगल, सर्कल सब इसी में से बने रहते हैं, दर्शाया जाता है जियोमेट्री और मेंसुरेशन में। अब हम गणित शिक्षा की गतिविधियों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे गणित संग्रहालय का भ्रमण है, गणित एक मेला है, गणित एक प्रयोगशाला है, मनोरंजक क्रियाएं होती हैं, कार्यशाला होता है, सेमिनार होता है, गणित एक क्लब होता है। अब गणित और उसका सामाजिक महत्व के बारे में देखते हैं। तो ईमानदारी, हॉनेस्टी होता है यानी सब्जी का हिसाब, सेविंग बचत, उसके बाद राजकोषीय विवेक यानी घर का बजट, माता का जागरण का सहयोग या जैसे एग्जाम्पल माता का जागरण, सौदा आदि का प्रयोग होता है इसमें। अब हम गणित की समस्याएं शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण और समाधान पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों से संबंधित गणित शिक्षण की समस्याएं जो होती हैं बच्चों से संबंधित होती हैं, पाठ्य सागामी क्रियाओं से संबंधित होती हैं, शिक्षण अधिगम से संबंधित होती हैं। बच्चों से संबंधित समस्याओं में शारीरिक अक्षमताएं होती हैं, मानसिक अक्षमताएं होती हैं, विषयगत मैथ में रुचि का अभाव होता है, नियमित रूप से गृहकार्य न करना, गणना से संबंधित होता है, कक्षा में अनुपस्थित रहना, संवेगात्मक कारण होता है, दोषपूर्ण हस्तलेख एवं रचना संबंधी अयोग्यता होती है। तो गणित बच्चों से संबंधित समस्याओं में मानसिक समस्याएं, अक्षमताएं, शारीरिक अक्षमताएं, दोषपूर्ण हस्तलेख एवं रचना संबंधी अयोग्यता, संवेगात्मक कारक, कक्षा में अनुपस्थित रहना, गणना से संबंधित, नियमित रूप से गृहकार्य न करना आदि बच्चों से संबंधित समस्याएं होती हैं। शिक्षा अधिगम से संबंधित समस्याओं में हम शिक्षक के पढ़ाने में कमी, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, विषय वस्तु अध्ययन के नीरस तरीके, शिक्षकों की कमी, गृहकार्य की अधिकता एवं अस्पष्टता, व्यक्तिगत ध्यान न देना, शिक्षक का व्यक्तिगत एवं व्यवहार आदि। चलिए CCA यानी पाठ्य सागामी क्रियाओं से संबंधित समस्याएं, जिसमें विद्यालय के प्रशासन का रवैया, खेलों के लिए पर्याप्त सुविधाओं का अभाव। NCF 2005 में स्कूली गणित शिक्षा की कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे सिर्फ प्रक्रियात्मक ज्ञान, संकलनात्मक ज्ञान की कमी, अभ्यास एवं मूल्यांकन पद्धति आंतरिक दुरावग्रस्त, गणित से डर, अध्यापकों में आत्मविश्वास व तैयारी की कमी, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए चुनौतियों का सामना। त्रुटि विश्लेषण में निंदात्मक परीक्षण होता है, इन्हें टेस्ट में त्रुटियों का पता लगाया जाता है एवं त्रुटि विश्लेषण में त्रुटियों का एरिया, कारण किस टाइप की होती है इसके बारे में हम पता करते हैं। तो त्रुटि विश्लेषण में एरर एनालिसिस में निंदात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट, इन टेस्ट में त्रुटियों का पता लगाया जाता है, त्रुटियों का एरिया, कारण किस टाइप की होती है इस बारे में हम पता लगाते हैं। एरर त्रुटि में संकलनात्मक होती है, प्रक्रियात्मक होती है। सो संकलनात्मक में संकल्पना में कमी होती है, एग्जाम्पल एरिया और बैलून कर्व आर टोटल। वहीं प्रक्रियात्मक में प्रोसीजर कंप्यूटेशन के दौरान कमी होती है, जैसे प्लस माइनस गुणा भाग स्टेप में त्रुटि होती है। त्रुटि विश्लेषण के स्तर जो होते हैं, तो पहला होता है आइडेंटिफाई, इसमें समस्यागत बालकों की पहचान करना होता है। उसके बाद डिफाइन एरर एरिया, त्रुटियों के क्षेत्र को पहचानना होता है। उसके बाद त्रुटियों के कारण जानना, यहाँ शिक्षकों का तर्क कार्य करता है, उपचार क्या किया जाए, एवं उसके बाद रीचेक एवं की समस्याएं दोबारा उत्पन्न न हो। ये सब त्रुटि विश्लेषण के स्तर होते हैं। त्रुटि विश्लेषण समस्याओं का समाधान, गणित की भाषा बोलना व सीखना, पहली सीखी गई बातों पर आधारित रिकैप, स्टेप वाइज क्रम के अनुसार सही विधि का प्रयोग, व्यक्तिगत ध्यान देना, गतिविधियों खेलों का प्रयोग, TLM से शिक्षण अधिगम को रुचिकर बनाना। मूल्यांकन निम्न बिंदुओं की सफलता या प्रभावशीलता का आकलन करता है। तो शिक्षण जिसके उद्देश्य होते हैं, किस लेवल तक पूरे हुए, शिक्षण विधियाँ कितनी प्रभावी रही, अधिगम अनुभव कितना सीखा।
मेजरमेंट मापन, मूल्यांकन असेसमेंट आकलन, इवैल्यूएशन मूल्यांकन। तो जानकारी इकट्ठा करना मात्रात्मक में होता है मापन, एग्जाम्पल 75/100 मैथ, 35/100 हिंदी। दो या उससे ज़्यादा जानकारी की तुलना करना, आकलन जैसे कक्षा में स्टूडेंट की रैंक क्या है, इंटरप्रेशन ऑफ मेजर डाटा। आकलन प्लस मूल बराबर होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन का निर्धारण जो होता है मूल्यांकन आकलन एवं मापन होता है। जैसे फर्स्ट टर्म से फाइनल टर्म में स्टूडेंट की प्रोग्रेस क्या है, इस सब के बारे में पता लगाया जाता है। तो मापन आकलन और मूल्यांकन होता है। ए ने 75% अंक प्राप्त किए या मापन है। क्लास ए एवरेज अंक 80% रहे और ए के 75% या आकलन है। ए के अंक बाकी बच्चों से क्यों कम आए, क्या उसकी समझ बेहतर है, क्या बाकी विषयों में से वह अच्छा कर रहा है, या मूल्यांकन है। तो आप मापन मूल्यांकन समझ गए होंगे। मापन आकलन मूल्यांकन में ए ने 75 अंक प्राप्त किए या मापन होता है, वहीं क्लास एवरेज अंक 80% रहे और ए के अंक 75% रहे या आकलन है। और ए के अंक बाकी बच्चों से क्यों कम आए, क्या उसकी समझ बेहतर है, क्या बाकी विषयों में वो अच्छा कर रहा है, या मूल्यांकन है। मूल्यांकन की आवश्यकता जो होती है छात्रों की मानसिक शक्ति, रुचि तथा उनके दृष्टिकोण का अनुमान लगाना, छात्रों की उपलब्धि का पता लगाना, प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना, छात्रों का वर्गीकरण करना, त्रुटियों का पता लगाना एवं लर्निंग डिफिकल्टीज का पता लगाना एवं इसके अलावा अध्यापन प्रभावशाली बनाना। चलिए, मूल्यांकन के उद्देश्य में हम ट्रैक चाइल्ड प्रोग्रेस यानी प्रगति, चेक टीचर इफिशिएंसी प्रभावशीलता, चेक स्टूडेंट स्ट्रेंथ वीकनेस क्षमता और कमजोरी, इफेक्टिव टीचर प्रभावशीलता, शिक्षण विधि की उपयोगिता, टीएलएम की उपयोगिता, इस आदि का पता लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन के उद्देश्य तो शिक्षण अधिगम टीएल की त्रुटियों का पता करना, पाठ्यक्रम में सुधार, मॉडिफिकेशन, रिपोर्ट कार्ड आदि बनाना होता है। मूल्यांकन के जो उद्देश्य होते हैं शिक्षण अधिगम यानी टीएल की त्रुटियों का पता लगाना, पाठ्यक्रम में सुधार, रिपोर्ट कार्ड आदि बनाना होता है। उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन की विशेषताएं जो होती हैं वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, विभेदकारिता, वैधता, व्यवहारिकता एवं व्यापकता आदि होती है एवं सततता। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आज के सेशन के अंतर्गत हमने मूल्यांकन के बारे में पढ़ा एवं टीएलएम शिक्षण विधियाँ जो होती हैं जैसे अबेकस क्या होता है, डॉट पेपर क्या होता है, इस सब के बारे में हमने पढ़ा। शेप्स क्या होते हैं, जियोजेब्रा क्या होता है, टेलर अबेकस क्या होता है, मैं आशा ग्राफ पेपर क्या होता है, जियो बोर्ड क्या होता है। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज का सेशन वहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।